Today this is the video for class 10 part 5 of chapter life process। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 में इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट वो ट्रांसपोर्टेशन किसमें पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरीके से होता है। और ट्रांसपोर्टेशन होता किसका है प्लांट्स के अंदर, फूड का और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, प्लांट में। तो हम यही देखेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में, कि किस तरीके से फूड और वाटर मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा, या तो वाटर प्लस में मिनरल, ठीक है, और क्या ट्रांसपोर्ट होता है, फूड। प्लांट के अंदर ये दो चीज ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर मिनरल और फूड। वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, जाइलम। कौन कराता है, जाइलम। और फूड कौन ट्रांसपोर्ट कराता है, फिलोएम। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि द मस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इज जाइलम एंड द मस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड इज फिलोएम। ये टिश्यू जाइलम टिश्यू वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और फिलोएम टिश्यू फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आज हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है दो तरीके से। एक होता है हमारा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रूट प्रेशर। तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दो मैकेनिज्म होते हैं। एक मैकेनिज्म होता है ट्रांसपीरेशन, एक होता है रूट प्रेशर। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, कि जो वाटर होता है, वाटर का लॉस हो जाना प्लांट में से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन। तो हम यही देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर में क्या आता है, वाटर क्या ऑब्जॉर्व, प्लांट क्या ऑब्जॉर्व करता है, वाटर और मिनरल करता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, जब प्लांट के लीव्स में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो जो लीव्स होती है वो वाटर को लॉस करना स्टार्ट कर देती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। किस तरीके से होता है देखते हैं। एक हमने प्लांट बना लिया, अब इसमें हम देखते हैं किस तरीके से होता है। प्लांट में क्या होंगे, हर जगह सेल होंगे। क्या होंगे, सेल। जैसे कि हमने माना इस तरीके से सेल लगे हुए हैं, ठीक है, सेल इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। हमने यहाँ बड़े बड़े बनाए हैं। प्लांट के अंदर क्या होगा, पूरे प्लांट में सेल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेल कुछ कनेक्टेड होते हैं प्लांट में, ठीक है। सारे सेल ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े बनाए हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब जब ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। प्लांट में से वाटर क्या कर जाएगा, लॉस। तो जो सबसे ऊपर वाला सेल है, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, तो वो वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला सेल होगा, ऊपर वाले सेल में से जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा। अब जब वाटर बाहर जाएगा, वाटर का लॉस हुआ, तो ऊपर वाले सेल में क्या हो जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी मतलब वाटर की कमी आ जाएगी। तो जो नीचे वाला सेल है उसका वाटर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट होना यहाँ से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर। ऊपर वाले में खाली हो गया था, मतलब लोअर कंसेंट्रेशन, नीचे वाले में वाटर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब यहाँ इस वाले साइड का वाटर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ वैकेंसी आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ वैकेंसी आ जाएगी तो ये वाटर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर इस वाले में वैकेंसी हो जाएगी वाटर की, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से वाटर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब लास्ट सेल में वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का वाटर इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जब इसमें वैकेंसी आएगी तो क्या होगा कि वाटर किससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि रूट में तो वाटर हो गई।
ठीक है, रूट में वाटर होगा तो बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा रूट से सेल्स में। तो ये किसकी वजह से हुआ, अगर यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो हुआ, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर का प्लांट में से लॉस हो गया, उस वजह से यहाँ वैकेंसी बनती चली गई, और वैकेंसी बनने की वजह से रूट का जो वाटर था वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया वाटर के प्लांट के सेल में। तो इस तरीके से वाटर या मिनरल, वाटर मिनरल दोनों तरीके, इस तरीके से ट्रांसपिरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब रूट प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर में क्या होता है, जैसे कि प्लांट है, प्लांट का ये रूट है, ठीक है, प्लांट का रूट प्रेशर में क्या होता है देखेंगे। तो रूट्स में हमें पता है क्या होगा, वाटर प्लस में मिनरल, ठीक है, रूट्स में वाटर मिनरल होता है, और ये वाटर मिनरल आता कहाँ से है, बाहर सराउंडिंग से, जो सॉइल होती है, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल सॉइल से ही तो आता है, ठीक है। अब ये जो वाटर और मिनरल है इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, बाहर भी सॉल्यूशन है और रूट में भी क्या है, ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 9th क्लास से पढ़ा है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट और प्लस में सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो वाटर और मिनरल क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब हमें पता है सॉल्वेंट मैक्सिमम क्या होता है, वाटर, सॉल्वेंट मैक्सिमम क्या होता है, वाटर, और जो दूसरी चीज होती है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो वाटर और मिनरल में वाटर क्या होगा यहाँ पे सॉल्वेंट, और मिनरल क्या होगा, सॉल्यूट। अब होगा क्या, ये रूट क्या करता है, अपनी एनर्जी को खर्च करता है, एनर्जी अपनी एटीपी को यूज करता है, जो उन्होंने फूड बनाया उसको वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में, उस एटीपी को खर्च करके यहाँ के जो मिनरल्स होते हैं, बाहर के जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट क्या कर रहा है, रूट क्या करेगा, अपनी एनर्जी को खर्च करके, मतलब अपनी एटीपी को खर्च करके बाहर के जो मिनरल है, मिनरल को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है तो इसका, और मिनरल्स क्या है, मिनरल्स है आयंस, मिनरल्स क्या है, आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है आयंस का, कहाँ से, बाहर सॉइल से रूट के अंदर। किसका ट्रांसपोर्ट हुआ है, सिर्फ अभी मिनरल का, ठीक है। और कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ है, उसने, प्लांट ने अपनी एनर्जी को खर्च करा है, एटीपी एनर्जी को खर्च करने की वजह से जो सोल्यूट था, सोल्यूट मतलब मिनरल था, वाटर इज अ सॉल्वेंट, मिनरल क्या था, इधर ट्रांसपोर्ट हो गया, और इस ट्रांसपोर्ट को, मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब अंदर सॉल्यूशन के अंदर वाटर और मिनरल था, मिनरल बाहर से अंदर आ रहा है, मिनरल बाहर से जब अंदर आ रहा है तो मिनरल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्यूट मतलब जो मिनरल है वो बाहर से अंदर आ रहा है तो सॉल्यूशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि बाहर से मिनरल आ रहा है, बाहर से सॉल्ट आ रहा है, बाहर से जो सॉल्यूट था वो आ रहा है, सॉल्यूट बाहर से आ रहा है, इसका मतलब मिनरल की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, और सॉल्वेंट की मतलब वाटर की कंसंट्रेशन अंदर क्या हो रही है, कम हो रही है। वाटर की कंसंट्रेशन अंदर कम हो रही है, बट बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। रूट के कंपैरिजन में सॉइल में जो वाटर होगा वो ज्यादा होगा हमेशा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा। इधर हो गया हाई कंसंट्रेशन और रूट के अंदर क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन। तो वाटर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, इससे हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कैसे हुआ, एक बार फिर से, यहाँ पे रूट ने अपनी एनर्जी खर्च करी, एनर्जी खर्च करने की वजह से, उस वजह से क्या हुआ, जो मिनरल थे बाहर वो मिनरल इधर रूट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गए। तो रूट के अंदर वाटर मिनरल दोनों थे, मिनरल तो वहां से आ गया, मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर एक का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, तो वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और बाहर क्या था, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन और एक प्रोसेस होता है रूट प्रेशर, बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। अब हम देखेंगे फिलोएम मतलब फूड, ठीक है। फूड के केस में क्या होता है, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फिलोएम करता है, ठीक है। और कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, ग्रीन पार्ट से
नॉन ग्रीन पे। जैसे ये ग्रीन पार्ट है तो फूड कौन बनाएगा, ग्रीन पार्ट। तो अब ग्रीन पार्ट यहाँ पर है तो नॉन ग्रीन ऊपर भी हो सकता है और नॉन ग्रीन नीचे भी हो सकता है। तो जो फूड है वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और नीचे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लोएम जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाय डायरेक्शनल, ठीक है। फूड बाय डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो जाइलम था, वाटर और मिनरल था, जाइलम टिश्यू, वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल, मतलब सिर्फ वाटर मिनरल रूट से ही ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में आते हैं, ऊपर की तरफ, अब अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन जो फूड होगा वो तो उस केस में ग्रीन पार्ट कहीं भी हो सकता है और नॉन ग्रीन कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो फूड नीचे की तरफ भी जाएगा और ऊपर की तरफ भी जाएगा। इसीलिए फूड का ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शनल होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होता है। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन पार्ट है मान लिया हमने, ठीक है। तो ये ग्रीन पार्ट है, तो ये क्या बनाएगा, फूड बना लेगा। और यहाँ पे मान लो नॉन ग्रीन पार्ट है, क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट। और यहाँ पे मतलब फूड नीडेड है, फूड नीडेड या रिक्वायर्ड। ये प्लांट का क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है, ये प्लांट का क्या है, ग्रीन पार्ट है। तो ये यहाँ पे तो फूड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फूड चाहिए। अब हम ये देखेंगे कैसे यहाँ का फूड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरीके से, ठीक है। प्लांट के अंदर जो फूड बनता है उस फूड को सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, याद रखें, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं किस तरीके से सुक्रोज नॉन ग्रीन पार्ट में आएगा। तो होगा क्या, ये जो फूड है यहाँ पे ग्रीन पार्ट में, ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे होगी फिलोएम टिश्यू। क्या होगी, फिलोएम टिश्यू, ठीक है। जैसे कि रूट प्रेशर में रूट ने अपनी एनर्जी खर्च करी थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपनी एटीपी खर्च करके ये जो सुक्रोज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सी टिश्यू है ये, फिलोएम, फिलोएम टिश्यू है। तो अपनी एटीपी को खर्च करके, ठीक है, एटीपी को खर्च करके जो सुक्रोज ग्रीन पार्ट में था वो कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। साथ में इसके साथ वाटर भी आएगा, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि फूड ज्यादा है, सुक्रोज यहाँ पर आ गया, वाटर भी आएगा, थोड़ा सा कम होगा। और इधर ही पास में क्या होगा, जाइलम टिश्यू होगा। क्या होगा, जाइलम। और जाइलम में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वाटर का। जाइलम में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अभी हमने देखा था वाटर और मिनरल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है फिलोएम टिश्यू में, और जाइलम में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से वाटर इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुक्रोज भी है, वाटर भी है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, नॉन ग्रीन है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है, तो यहाँ पे सुक्रोज होगा नहीं, ठीक है। ना तो सुक्रोज है इस वाले एरिया में, ना तो यहाँ पे वाटर है। तो यहाँ पे जो रीजन बनेगा वो रीजन क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्या हो जाएगा ये चीज, हाई प्रेशर, ठीक है। सुक्रोज भी आ गया यहाँ पे और वाटर भी आ गया। वाटर कैसे आया, इसी के साइड में जाइलम टिश्यू है, जाइलम में वाटर कंसंट्रेशन हाई था, फिलोएम में वाटर कंसंट्रेशन क्या था, कम था, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, वाटर जो था वो ट्रांसपोर्ट हो गया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, पहला स्टेप क्या हुआ फूड के ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ, स्टेप वाइज देख लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू नियर बाय फिलोएम टिश्यू, फिलोएम टिश्यू, ठीक है। जब फूड यहाँ बना ग्रीन पार्ट में, तो इसका ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे, फिलोएम टिश्यू में। जो भी फिलोएम टिश्यू सबसे पास में होगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू नियर बाय फिलोएम टिश्यू। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाटर था किसके पास, जाइलम के पास, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, फिलोएम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसशिफ्टिंग, शिफ्ट हुआ ना यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ वाटर, शिफ्टिंग ऑफ वाटर टू फिलोएम, ठीक है। फिलोएम जो वाटर का शिफ्टिंग था वो कहां पर हो गया, फिलोएम हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। अब हमें पता है कोई भी चीज कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर टू
लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे ना तो सुक्रोज है ना तो वाटर है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट है। तो अब ये चीज क्या मूव कर जाएगी, यहाँ पे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये सुक्रोज और वाटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या है, मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूवमेंट हुआ उसका इस फूड का, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर आ गया, और अब सुक्रोज जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन सुक्रोज का क्या है, हाई है, और यहाँ पे तो सुक्रोज है ही नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। किससे हो जाएगा, डिफ्यूजन। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन सुक्रोज का ज्यादा है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन सुक्रोज का क्या है, कम है। तो सुक्रोज अपने आप बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो सुक्रोज यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। तो इन 4 स्टेप से हमारा फूड क्या होता है, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यही था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। वाटर और मिनरल जाइलम टिश्यू ने कराया और फूड फ्लोएम टिश्यू ने कराया। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।